आप मछली पालन क्यों करते हैं? पैसे कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, अपना करियर डेवलप करने के लिए। आज हम बात करेंगे मछली पालन में बेहतर तरीके से कम समय में कैसे अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं, अधिक से अधिक धन कमाएं और अपने परिवार को व्यवस्थित ढंग से चलाएं। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग पर। आज हम एक यूनिक बिजनेस आइडिया आपको मछली पालन से रिलेटेड देने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सारे लोग मछली पालन करते हैं, उसके पीछे पैसा कमाना ही उनका मकसद होता है, या कोई भी आदमी जो भी काम करता है उसके पीछे एक ही मकसद होता है, पैसा कमाना है, चाहे वह कोई भी व्यवसाय हो, मछली पालन का ही व्यवसाय क्यों न हो। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है, या जो नंबर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कुछ दिनों से, जो कि नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोगों से बात करने का मौका मिला। बहुत सारे, लगभग डेली 200-250 लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। कॉल इतना आता है कि बहुत सारे लोगों का कॉल मिस कॉल में चला जाता है, बात भी हम नहीं कर पाते हैं। तो पता चला कि बहुत सारे लोग असफल हो रहे हैं, मछली पालन में असफल हो रहे हैं। अनेकों कारण हो सकते हैं, मुझे तो पता है क्या कारण हो सकते हैं। वीडियो के माध्यम से हम लोग आपको जानकारी भी देते हैं, और जब आप फ़ोन करते हैं तो उसमें भी हम जानकारी देते हैं आपको। फिर भी आपका शिकायत है कि हम असफल हो रहे हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप मछली पालन में असफल हो रहे हैं, यानी आप फिंगर साइज़ का बच्चा अपने तालाब में डालते हैं और आपका व्यवसाय है मछली को बड़ा करके बेचने का, तो अगर आप उसमें असफल हो रहे हैं तो हम एक नया बिजनेस आइडिया आपको दे रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप क्यों ना सीड का व्यवसाय कर लेते हैं, मछली के बच्चे का व्यवसाय करें और कम समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जब आप अपने तालाब में फिंगर साइज़ का सीड स्टॉक करते हैं, आप हम ही से मंगाते हैं। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहेंगे, जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, किसी भी लोगों को, किसी भी बंधु को अगर मछली का सीड चाहिए होगा, कोई भी वैरायटी, दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप सीड हमसे मंगवा सकते हैं। तो हम बताना चाह रहे थे कि आप हमसे सीड मंगवाइए, और जो लोग जहाँ हैं, सारे लोग को तो हम नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोग जो इंटरेस्टेड हैं, सीड बेचना चाहते हैं, हमसे स्पॉन मंगवा लीजिए, हमसे आप फ्राई साइज़ का मंगवा लीजिए या सेमी फ्राई मंगवा लीजिए, और अपने तालाब में आप स्टॉक कर लीजिए। उसको महीना, 1.5 महीना, 2 महीना तक छोड़ दीजिए, काफ़ी बेहतर मुनाफा आपको होगा। आप उसको सेल कीजिए। जैसे मेरे साथ होता है क्या, 200-300 लोगों से तो प्रत्येक दिन मैं बात करता हूँ, उसमें से लगभग 5%, 10% ऑर्डर फाइनल होता है। बहुत सारे लोगों को मन में शंका होता है कि यूट्यूब पर नंबर ले करके हम बात कर रहे हैं, हम जब पैसा भेजेंगे तो मेरा सीड आएगा कि नहीं आएगा, इस तरह की उनके मन में बात होती है। तो अगर कहीं से भी आप हैं, वहाँ आप हमसे सीड मंगवाइए और अपने तालाब में स्टॉक कर लीजिए और सीड का व्यवसाय कीजिए। कहना ये चाह रहे हैं कि मछली बड़ा करके बेचने से ज़्यादा प्रॉफिटेबल धंधा, ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस आपके लिए सीड का व्यवसाय है। अभी दूसरे स्टेट में बहुत कम सीड व्यवसायी हैं। जैसे हमारा काम कलकत्ता निहाटी में होता है, हावड़ा के पास, वहीं से हम सीड प्रोवाइड करते हैं सारे लोगों को। और दूसरे स्टेट में जैसे बिहार में, यूपी में सीड तो मिलता है, परंतु उसमें आप ही लोगों का शिकायत होता है कि जब हम अपने लोकल एरिया से सीड लेते हैं तो उसका ग्रोथ कम होता है। निहाटी वाला सीड, कलकत्ता वाला सीड का ग्रोथ बेहतर होता है। तो आप हमसे स्पॉन मंगवा लीजिए, एक बार फिर कहना चाहेंगे, या हाफ इंची साइज़ का, जिसको सेमी फ्राई बोलते हैं, 1 इंची साइज़ का, जिसको हम फ्राई साइज़ बोलते हैं, वो मंगवाइए, अपने तालाब में डालिए। 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने दिन बाद हार्डली आपका इनकम आना चालू हो जाएगा। जब आप बड़ा मछली करके बेचते हैं, आपको 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना इंतज़ार करना पड़ता है, और जो सफल व्यवसायी हैं उनको भी 8 महीना, 10 महीना इंतज़ार करना पड़ता है, तब उनकी मछलियाँ 1 केजी साइज़ की, यानी मार्केटेबल साइज़ की हो पाती है। परंतु जो सही ढंग से नहीं करते हैं, उनका साल, 1.5, 2 साल में 600 ग्राम, 500 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम का रह जाता है। उन्हीं लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो वे लोग सीड का व्यवसाय करें और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हम कम रेट में आपको सीड प्रोवाइड कराएंगे, छोटे बच्चे। और बहुत सारे लोगों का यह सवाल होता है कि हमको फिंगरलिंग चाहिए, तो हमारे साथ मजबूरी होता है कि हम ऑक्सीजन पैक करके सीड भेजते हैं आपके पास। तो छोटा बच्चा तो हम बड़े आसानी से भेज देते हैं, लेकिन बड़े बच्चे को हम ऑक्सीजन पैक में नहीं भेज पाते हैं, क्योंकि जितना बड़ा बच्चा होगा, ऑक्सीजन की मात्रा उसको उतना अधिक चाहिए होगा। और हम जिस पॉलीथीन में, जिस कार्टन में ऑक्सीजन डाल करके मछली भेजते हैं, हम पॉलीथीन का साइज़ बढ़ा नहीं सकते, कार्टन का साइज़ बढ़ा नहीं सकते, उसका एक अपना अलग मजबूरी है, इसके कारण हम बढ़ा नहीं सकते हैं। तो आप हमसे छोटे साइज़ का बच्चा मंगाइए, अपने तालाब में 1-1.5 महीने के लिए उसको कुछ भोजन खिलाइए, सरसों की खली,
ये सब खिला करके आपको थोड़ा सा ग्रोथ बढ़ा लेना है और किलो के भाव से बेच देना है, काफ़ी प्रॉफिट होगा। इस व्यवसाय में भी कदम रखिए। जिनके पास 2-3 तालाब हैं वे अलग अलग तालाब में अलग अलग वैरायटी का मछली रख करके बेच सकते हैं। या देहात में तो मिक्सर बच्चा मिल जाता है, डिमांड आता है मिक्सर दे दीजिए, कतला, रोहू, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प। तो आप 1 तालाब या 2 तालाब है उसी में आप इसको डाल करके थोड़ा बड़ा करके इसको बेच सकते हैं। बहुत प्रॉफिट होने वाला है, समय बहुत कम लगने वाला है, रिस्क ज़्यादा नहीं है। जब मछलियाँ बड़ी होती है तो तरह तरह की बीमारी भी आने लगती है, उसमें अमोनिया, पीएच, ऑक्सीजन, सारी चीज़ों का प्रॉब्लम आ जाता है। आप हमसे सीड मंगाते जाएँ और बेचते जाएँ, नो प्रॉब्लम। अच्छा मुनाफा, कम समय, लागत भी कम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।